बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ में टॉप टेस्ट सीरीज T1 हो चुका है। ये चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके पूरी ईमानदारी के साथ घर बैठे ये टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। तो इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देने जा रहा हूं। मेरे साथ साथ अपना पेपर आप खुद ही चेक करते जाएंगे और जितने टोटल मार्क्स बने वो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, पुट करने हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें और डियर स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज को जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपको पता चले कि भाई एक्सरसाइज में कौन सा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के अंदर से किस तरह से एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं या बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा साथ साथ भी ये एमसीक्यू हमने फलां पेज से लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज थे 5, नंबर 1 पे एमसीक्यू है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सरसाइज का ये एमसीक्यू है कि भाई n कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप बताएं कि भाई स्क्वायर रूट n ये क्या है, फिर इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है। तो अगर आप एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 3 देखें ना तो वो यही है, और ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। पाई है, ई है, या वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, वो अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है तो वो भी आपके पास इरेशनल नंबर होता है। तो अब देखो उसने बता दिया कि n जो है ना वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये आपके पास क्या होगा बेटे, ये होगा इरेशनल नंबर। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पे आ जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x। अगर आप शीशे के सामने चले जाए तो क्या नजर आएगा आपको, आप खुद को ही देखेंगे ना, तो रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये भी देखें x इज इक्वल टू x, तो यहीं से याद रख ले ये आपके पास क्या होगी बेटे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी पेज नंबर 8 पे। वैसे तो ये आपको एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टीज याद कर चुके हैं तो वहां से आपका एमसीक्यू हो जाता है। क्लियर। अब आ जाइए नंबर 3 पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन पेज नंबर 6 पे आ जाए तो वहां पे ना ट्राई योर सेल्फ, ये एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, ठीक है, वहां से ये स्टेटमेंट मैंने ली है और एमसीक्यू बना दिया। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। भाई दो अगर इरेशनल नंबर्स हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, या समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। अब आप सोचें जरा यहां पे, तो बेटे इसमें जो ऑप्शन है ना करेक्ट वो है डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। क्यों, देखो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट पूछ रहे, तो अगर आपके पास आ जाए सपोज करो इस तरह से 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये भी क्या है अलग से स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का देखिए प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। अब देखो ये तो आ रहा है आपके पास रैशनल नंबर, ये पॉसिबल है ना। अच्छा इसी तरह से अगर ये दो नंबर आ जाए स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, अब क्या होगा भाई स्क्वायर रूट 6। अब क्या आ रहा है इरेशनल। तो हमें उसने ये तो नहीं बताया ना कि नंबर किस तरह से हो, बस ये है कि 2 इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो यहां पे प्रोडक्ट देखें किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट 6 के इक्वल आ रहा है, जो कि इरेशनल नंबर आ रहा है। और यहां पे देखो ये भी क्या है इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन इनका प्रोडक्ट देखें किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल, और वो क्या है रैशनल। तो रैशनल में भी आंसर आ रहा है, इरेशनल में भी आंसर आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। क्लियर है जी। तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 पे आ जाए, द वैल्यू ऑफ 64 इस सारे की पावर क्या बेटे -4/3 इज इक्वल टू। सिंपल इस चीज को आपने सॉल्व करना है, और ये अगर आप देखें पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे मैंने जो थर्ड वाली एग्जांपल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो थर्ड वाली एग्जांपल यहां पे ली हुई है। तो इस तरह के जो छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए से वो एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। ये थोड़ा सा गौर करते जाना कि भी किस तरह से हमने एमसीक्यू लिए, बस इतने ही रहेंगे, मुश्किल नहीं आने आपके पेपर में एमसीक्यू, इसी तरह के आएंगे। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बेटे। यहाँ पे ये देखें जी, ये आपके पास है 64 की पावर माइनस में है ना, तो 1/64 इस सारे की पावर ये प्लस में हो जाएगी 4/3, ठीक है जी। अब बेटे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 को, ये लिख दीजिए 4 की पावर 3, और इस सारे के ऊपर पावर क्या है 4/3, लिख सकता हूं ना ऐसे, क्योंकि अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। क्लियर यहां तक। अब देखो ये 3 3 से कैंसल,
तो ये आपके पास आ गया जी 1/4 अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 × 4 × 4 तो ये नीचे आपके पास आ जाता है 256। तो ऊपर वाला वन एज इट इज डिवाइड बाय 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 256। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये नहीं हो सकती, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर जी यहां तक। लास्ट नंबर 5 है, एमसीक्यू है जी, अ सर्ड व्हिच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड। अब देखें, अगर आप बुक का पेज नंबर डेयर स्टूडेंट्स ओपन कर ले 13, तो वहां पे ना टाइप्स दी गई है किसकी, सर्च एप्लीकेशन जहां पे लिखा हुआ है उसके नीचे देखें टाइप्स दी गई है तीन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 एप्लीकेशन या कह लें टाइप्स कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड वाली टाइप है ना, वो मैंने यहां पे एमसीक्यू बना दी है। या सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप सेकंड वाली टाइप देख सकते हो पेज नंबर 13 से, ये एमसीक्यू लिया गया। तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यू की डिस्कशन हो गई। क्लियर है जी यहां तक। अब हम देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। अब है जी सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर में हमने पहले सेक्शन 1 सॉल्व किया है। अगर आपने सेक्शन 2 सॉल्व किया तो कोई मसला नहीं है, आप सेक्शन 1 में पहले आ जाएं, उसमें चेक कर लें, फिर उसके बाद सेक्शन 2 पे आ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एंटर होने लगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला पार्ट, अब देखें यहाँ पे पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन पेपर में, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। अब आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट नंबर 1, आगे इस तरह से लाइन लगाई ताकि क्वेश्चन न लिखना पड़े, टाइम मेरा बच जाए। तो आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क, या फिर इस 1 को आप सेंटर में भी आपने अगर लिखा हुआ है तो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा ली सोल्यूशन। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि ये डेफिनेशन है, जाहिर सी बात है, तो आप अगर यहाँ पे आंसर की हेडिंग लगाई बैठे हैं तब भी बेटे बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आप सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लगा रखा है। तो ये दोनों ठीक है हेडिंग्स, कोई मसला नहीं है मैथ के पेपर में। तो अब देखें मैंने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है तो उसकी हेडिंग लगा ली इस तरह से, जरा खूबसूरती आ रही है। इसके नीचे लगाएंगे तो 2-3 लाइनें ऊपर से गैप आ जाएगा, वो शीट पे खूबसूरती नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसी के आगे यहाँ पे हेडिंग दी है। अब मैं यहाँ पे देखें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को मेंशन करूंगा, ये वर्डिंग लिखना लाजमी है। अगर आपने डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी इस तरह से लिख दी है तो फिर 1 नंबर मिलेगा, ये जहन में रख लें। जिन्होंने डायरेक्ट ये लिखी है बुक के टेबल से वो फिर जाहिर सी बात है 1 नंबर लगाएंगे। जिन्होंने वर्डिंग पहले मेंशन की है कि द डाइकोटोमी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, उसको बताएं, पहले एक्सप्लेन करें, एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। वो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे हमने लिख दी है। तो अगर आपने इस तरह से देखें, अब ये प्रॉपर आंसर है, सही है। अगर आपने इस तरह से आंसर लिखा हुआ है तो बेटे जल्दी से अपने पेपर पे 2 नंबर लगा ले। और अगर आपने ये चीज नहीं लिखी, सिर्फ ये डायरेक्ट बताया हुआ है, तो फिर आपका 1 नंबर आएगा, ये जहन में रख देना। क्लियर है जी। चलें जी आगे चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, नहीं बल्कि सेकंड पार्ट जो है ना, यहाँ पे हम सेकंड कर रहे हैं ना, तो वो है राइट एनी टू लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। तो इसके आपको पता है बुक के अंदर ये टेबल दिया गया है, उसमें 5-5 4-4 लॉज दिए गए हैं। तो आपने कोई से 2 लिखने हैं, 2 इधर 2 इधर। तो इस तरह से अगर आप टेबल बना लेंगे तो इससे शीट पे खूबसूरती आएगी। तो अगर यही लिखे हुए हैं तब भी ठीक है, इसके अलावा कोई लिखे हुए तब भी ठीक है, बस वो बुक से देख लें कि टेबल से आपने ठीक लिखी बैठे हैं कोई गलत लिखी बैठे हैं, जल्दी से बुक से देख लें, सही है। और जिन्होंने 3 लिखे हैं या 4 लिखे हैं वो 1 नंबर कट कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा काम यहां पे नहीं करना, जितना क्वेश्चन उतना आंसर। उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि भाई एनी टू लॉस, तो 2 यहां पे मेंशन करें, 2 यहां पे करें, ठीक है, जो मर्जी कर दें। तो इस तरह से मैंने 2-2 किए हुए तो 2 नंबर लगा दूंगा। क्लियर है जी यहां तक। चलें देखते जा रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन भी आप देखते जाए कि भाई किस तरह से मैंने पेपर को सॉल्व किया हुआ है। इस तरह से अगर आप करीब बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला पेपर आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3। अब जाहिर सी बात है मैं तरतीब से जा रहा हूं तो यहाँ पे तरतीब से नंबरिंग चल रही है। अगर आपने कोई पहले आगे पीछे पार्ट कर रखे हैं तो कोई मसला नहीं है, बस जो पार्ट करना है नंबर भी उसी का देना है, ठीक है ना बेटे। आगे कहते हैं इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये पता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, 1.1 का लास्ट। तो उसमें देखें आपने अब इस तरह से इन 2 नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप मैथ की तैयारी यहीं से कर रहे हैं मेरे चैनल से, तो आपको पता है कि मैंने इसी मेथड से ही आपको सॉल्व करवाया हुआ है क्वेश्चन। तो बस फिर ये देख लें, एक आपके पास 7/10 आता है और दूसरा आपके पास आता है 15/20।
तो इस तरह बॉक्सेस में इनको क्लोज कर दे और एंड पे इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपने कर रखा है तो 2 नंबर लगा लें। अगर एक वैल्यू ठीक है, दूसरी गलत आपने निकाली हुई है तो फिर 1 नंबर आएगा। मेरी दोनों ठीक है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर लगाऊंगा। आप अपनी चेक कर लें। क्लियर है जी? ये है प्रॉपर आंसर देने का तरीका। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका जो पार्ट 4 है क्वेश्चन पेपर में देख लें, वो है जी एक्सप्रेस 0.37 इसके ऊपर बार एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आप देख लें, सॉल्व आप कर ही बैठे हैं, अपना सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन मैच कर लें। अगर इस तरह से आपने सॉल्व किया हुआ है, देखें प्रॉपर तरीके से, ना आपने लाइनें छोड़नी है ना ही तंग करके लिखना है, बस इस तरह से लिखें कि समझ आ जाए। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे चलते जा रहे हैं, तो चेक करते जाएं। और यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ गया 37/9। तो इस तरह से उस आंसर को बॉक्स में क्लोज कर दें और आंसर लिख दें। तो इस तरह से अगर आपका आंसर आ चुका है तो बेटे 2 नंबर लगा लें। अगर ये आंसर नहीं आया तो फिर 1 नंबर लगा लें, जो पीछे का मेथड ठीक है। आंसर गलत है ना तो फिर 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा अगर मेथड ठीक है तो। सही है? अगर मेथड भी ठीक नहीं है, आंसर भी ये नहीं आया, तो फिर आप क्रॉस कर दें, फिर क्रॉस कर दें। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट नंबर 5 वाले पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास था सिंप्लीफाई। अब देखें मैंने यहाँ पे ना पूरा क्वेश्चन पहले लिख दिया है ताकि बच्चों को बता सकूं कि भाई अगर आपने क्वेश्चन लिख रखे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। हम तो इसीलिए नहीं लिखते ताकि टाइम बच जाए, टाइम शॉर्ट होता है ना। तो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। अब देखें सोल्यूशन। अब हमारे पास इस चीज को सॉल्व करना है ना, तो सिंपल आप इस तरीके से सॉल्व करते जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने समझाया है, मैंने अब यहाँ पे समझाऊंगा थोड़ी। तो इस तरह से अगर आपका ये आंसर आ रहा है 27/16, देखें प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने इसी तरीके से सॉल्व कर रखा है, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं है, इसी तरह से आपका आंसर भी यही आ रहा है, तो इस तरह से हर एक स्टेप को आप चेक करके ना यहाँ पे 2 नंबर लगा लें। सही है? और अगर प्रॉपर है, बिल्कुल इसी तरह से राइटिंग भी अच्छी है और इसी तरह एक सीक्वेंस के साथ आप करीब बैठे हैं, तो फिर इसी के साथ लिख लें बेटे गुड। सही है जी? चले आगे चलते हैं जी। हमारे पास है नंबर 6 वाला पार्ट। नंबर 6 में उसने कहा था जी, क्वेश्चन पेपर में मैं देख लेता हूं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर को, तो ये भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो ये देखें तरतीब से चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें तरतीब से हम जा रहे हैं, ये देखें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी तरह से सॉल्व कर ही बैठे हैं तो इसको ऐसे चेक करते जाएंगे। जहां पे स्टेप गलत होगा आपका, वहां पे आप फौरन से उसको सर्कल कर लेंगे और उस स्टेप को क्रॉस कर देंगे। ऐसे सर्कल करके ना उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक जा रहा है और एंड पे ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से अगर आपके हर स्टेप ठीक है, कोई चीज डायरेक्ट नहीं की हुई और आंसर यही आ रहा है, तो फिर आप चुप करके यहाँ पे 2 नंबर लगा ले। अगर कहीं पे आपके 1-2 स्टेप शॉर्ट है और क्रॉस कर रखे हैं आपने, गलत हो गए हैं, तो फिर बेटे आप इस पूरे क्वेश्चन को क्रॉस कर दें। सही है? यहाँ पे कोई 1-2 स्टेप ठीक करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। सही है? अगर 1-2 स्टेप गलत हो गए आपसे, तो फिर पूरा क्वेश्चन हम क्रॉस कर देंगे। क्लियर है जी? तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने 2 नंबर लगा लिए। ये काम लाजमी कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत देखें, पूरा पेपर सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं, हर एक का फायदा कर रहे हैं जो बेचारे फीस नहीं दे सकते। तो इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ले जी, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका ए पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख लें कि हमारे पास क्या पार्ट था। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट करने। इस तरह से अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं, देखें स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप आपका ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते जाए, यहां से मैचिंग करते जाए ना। मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ आराम आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ना आपने चीजें अपने आंसर शीट के साथ सारी मैच करनी है कि हाँ जी हमने प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है तो बस फिर आपका हर स्टेप ठीक है। और अगर हर स्टेप ठीक है और पी का आंसर -25 और क्यू का 18 आ रहा है, तो बेटे आप यहाँ पे अपने पूरे मार्क्स लगा ले। हमारा हर स्टेप ठीक है, आंसर भी ठीक है, तो 4 नंबर हम पूरे लगाएंगे। अगर कहीं पे आपने कोई स्टेप डायरेक्ट कर दिया या फिर आपके 1-2 स्टेप गलत हो चुके हैं, यहाँ से आपकी मैचिंग नहीं हो रही सही तरीके से, तो फिर बेटे याद रखिएगा आप यहाँ से 2 नंबर क्रॉस कर देंगे। और अगर 3-4 स्टेप्स गलत हो गए फिर पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा। सही है ना? ये ज़हन में रखिएगा, आपके ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। तो 4 नंबर हमारे यहां से आ गए। अब इसका है जी बी पार्ट। तो ये देखें, इसी का हम बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस तरह से पहला स्टेप आ गया। और बच्चे कहते हैं सर जी ये साइड पे ना ये चीजें लगाना शुरू है, दिस इंप्लाइज दैट। नहीं, ये जरूरी नहीं है।
आप लगा भी सकते हैं ताकि इससे पता चल जाए ना कि अगला स्टेप यही है, और नहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। लगा ले तो खूबसूरती भी आ जाती है और पता भी चल जाता है चेकर को कि भाई यहाँ से स्टेप नया स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप है, डायरेक्ट चीजें सॉल्व नहीं करनी। ये देखें स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, कोई चीज मैंने डायरेक्ट सॉल्व नहीं की हुई, ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। इस तरह से अपने आंसर शीट पे देखते जाएं और यहां से उसको मैच करते जाएं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6/5, तो उसको हमने बॉक्स में क्लोज कर दिया है। तो अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, तो बेटे यहाँ पे भी आप अपने 4 नंबर पूरे लगा देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे कोई कटिंग है या कोई स्टेप आपने 2-3 शॉर्ट कर रखे हैं, डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो फिर आपके 2 नंबर यहां से क्रॉस हो जाएंगे। आंसर ठीक है और 2-3 स्टेप ठीक है, तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। सही है, तो इस लिहाज इन सारी चीजों को सुनते हुए आप अपना पेपर देखते जाएं और उसी तरह से मार्क्स लगा लें। तो हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक है क्योंकि 4 नंबर पूरे आ गए। तो इस तरह देखें हमारे सेक्शन और सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमने पूरे 8 मार्क्स हासिल कर लिए जी। और इधर से हमारे 6 to the 12 12 नंबर यहां से हमारे हो गए। तो ये बन गया 20 और 5 एमसीक्यूज थे, तो उसके भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे आ गए 25/25। लो जी, हमने मैथ में भी पूरे नंबर ले लिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्सीलेंट वर्क। तो जिन बच्चों के 25 आ चुके हैं, फुल मार्क्स आ गए हैं, सारा कुछ ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे मेरी तरफ से ऐसे लिख के ना 25/25 एक्सीलेंट वर्क, और फिर बाहर इस तरह से स्टार बना दें ताकि निशानी के तौर पे याद रहे कि हमें उस्ताद शानी नहीं, हमें इस तरह से पेपर चेक करके दिया था। ठीक है ना, ये काम लाजमी करना है, इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती आ रही है। मैं तो बच्चों के पेपर भी इसी तरह से चेक करता हूँ, जिनके फुल मार्क्स आते हैं तो मैं उसको इस तरह से पेपर बना के भेजता हूँ ताकि वो और ज्यादा अच्छी मेहनत करे और उसका ये हक बनता है। ये देखें, ठीक है जी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके ये 25 मार्क्स आ गए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये थी हमारे पास टेस्ट 1 T1 जो हमारा पहला टेस्ट था, उसकी सॉल्यूशन डिस्कशन। हमने सारी चीजें आपको सॉल्व कराई, बताया कि किस तरह से अपना पेपर आपने चेक करना है। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और अपने मार्क्स जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।